नहीं पैसा वापस क्या चला जाएगा? चलो पैसा किसी का भी है तो सरकार का पैसा ना, है तो सरकार का पैसा। अगर 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकला और 1 करोड़ रुपए की रिपेयर के साथ 2 साल निकल सकते हैं। 1 करोड़ भी नहीं भाई साहब, 50 लाख क्या ब्रिज गुप्ता जी सड़क पर आए थे? नहीं, मैंने मना किया। आप कुछ बोले तो नहीं ना साहब? मैंने मना नहीं किया, मैंने उस टाइम भी मना किया। मैडम कहने लगी नहीं, इसका तो सारा का सारा नहीं, इसमें वो है दिक्कत है, कुछ सड़क में ज्यादा दिक्कत है। इसकी तो वो बंदी है, इसमें जो ट्रक अगर 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकला और 1 करोड़ रुपए की रिपेयर के साथ 2 साल निकल सकते हैं। 1 करोड़ भी नहीं भाई साहब, 50 लाख की रिपेयर। तो मैंने इनको बल्कि उसी टाइम कहा, मैंने कहा मैडम इस सड़क पर कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है और साफ सुथरी पड़ी है सड़क। मैं तो 2 बार देख के गया हूँ सड़क को। क्या हुआ इसका? लगे DBM सॉरी इसके वर्क ऑर्डर दे रखे हैं। बताओ मैं अपने निर्णय आपने लेना है। तो लगता है मेरे को ये और अभी एक और स्थिति देखो ना, वहाँ पुलिया बनने लग रही है, यहाँ भी इन्होंने पाड़ रखी है। किसने पाड़ी है? लाइन लाइन सीवरेज की बन रही है इसकी। अगर जाने नहीं की सड़क बन रहा है, ये पार्षद है। मैडम जो सड़क बनने की है ना, वो बननी सेक्टर 4 के अंदर सड़क जो मेन रोड है, जो बाहर के 2.5 करोड़ रुपए के टेंडर है मैडम, वो अगर स्थानीय पार्षद को नहीं पता, मेयर मैडम आज विजिट किया, आप सड़क के टेंडर लगाने से पहले कब लगाए टेंडर? अक्टूबर 24 में। अब मेरे को भी ज्वाइन किया 2 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। एक बार आप उनसे डिस्कस कर लो। अब सारा शहर नहीं घूम सकते, ये तो गुप्ता जी ने तो कह ही दिया ना। कह रहा हूँ आपको कि क्या नॉलेज में तो मना किया। आप कुछ बोले तो नहीं ना साहब? मैंने मना नहीं किया, मैंने उस टाइम भी मना किया। मैडम कहने लगी नहीं, इसका तो सारा का सारा नहीं, इसमें वो है दिक्कत है, कुछ सड़क में ज्यादा दिक्कत है। मैडम इस पर ट्रैफिक है ही नहीं। आपकी बात ठीक है, आप टेक्निकल बात कर रहे होंगे, आपने उसे डराने के लिए वो हो गया लीगल प्रोसेस। बाकी कोई इसके ऊपर कल के इसके ऊपर बात ना आ जाए। वो तो सड़क अगर मैं ITI से चेक करवाऊंगा तो शायद आधी से ज्यादा सड़कें बननी पड़ी होंगी। इस सड़क की हमारे को इतनी जरूरत नहीं है, इस पे इतना ट्रैफिक नहीं है। जो जनता को परेशानी हो रही है वो सड़कें तो मेरी बने ना, और ये सड़कें मेरी बने। 4 सेक्टर की मेन रोड बननी है, बड़ी बुरी हालत है सेक्टर 4 के एंट्री की सड़क सारी की सारी। इसका टेंडर लगाओ, इसके बारे में गुप्ता जी निर्णय लो क्या करना है। 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर मुझे नहीं लगता है। रिपेयर का टेंडर लगाओ, वो भी अभी मत लगाओ जी, पहले पुलिया बनना मत लगाओ जी, हमने सिविल जोड़ कुछ नहीं है। और इन्होंने बार एक ही बात कही कि ये HSBC का एरिया है, डिपोजिट वर्क है, पैसा किसी का भी है तो सरकार का पैसा ना। मैम मेरी बात नहीं समझे, बात आपकी ठीक है। आपने सड़क पे विजिट की थी? इस सड़क पे आप आए थे तो आपको लगा था सड़क बननी चाहिए? बल्कि महिपाल जी ने भी मना किया। पूछो, फोन मिलाओ एक मिनट, महिपाल जी को फोन कराओ मेरी बात। महिपाल जी ने उस दिन मैं महिपाल जी इकट्ठे थे, महिपाल जी ने भी कहा उस सड़क की इतनी जरूरत नहीं है। मेरे चौक से लेके नूरमहल चौक तक बहुत बुरा हाल है। अरे उसका तो हो रहा है भाई, मैडम एक बात बताओ, जो डिमांड पार्षदों ने दे रखी है हमारे टेंडर की, वो तो आज तक लगे नहीं टेंडर। जिस चीज की हमारी डिमांड नहीं हो, इसकी बात तो वहाँ नहीं करना था, ये तो हमें ट्रांसफर कर दिया। आप जिस मौके पकड़ो उसकी बात करो, वो बात अपने कमरे में। महिपाल जी, वो जो ट्रांसपोर्ट नगर वाली हेरिटेज के सामने वाली सड़क बननी थी, मैं विधायक जी और मेयर मैडम और मोनिका मैडम और पार्षद हैं अपने संकल्प जी और सुभाष जी, जो उस दिन आपने ऑब्जेक्शन किया था, मैंने नहीं कहा था भाई ये ठीक है अभी नहीं बनने वाली है। आपने कहा था ना इस बारे में कि भाई इस सड़क पे तो कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। हाँ, हुई थी ना अपनी बात ये। एक बार विधायक जी बात करेंगे आप। महिपाल जी नमस्कार, आप निगम के एडवाइजर हो। ये सड़क आज मुहूर्त करवाने के लिए मेरे मैडम के साथ हम आए थे। आकस्मिक मेरे को लगा कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ठीक है सड़क है। मोनिका मैडम मेरे साथ है, मेयर मैडम मेरे साथ है, कुदरती गुप्ता जी भी आ गए। तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि भी ये सड़क ठीक है, इसको ना बनाया जाए अभी। मेयर मैडम ने भी मेरे आने से पहले, सुन लो मेरी बात, मेरे आने से पहले मेयर मैडम ने भी ये बात कह दी। तो तब मैंने जब गाड़ी में बैठ के मोनिका मैडम को सभी पूरी सड़क पे आया हूँ तो मैंने कहा कि गुप्ता जी को बताया कि गुप्ता जी सड़क पर नहीं आए। अगर मेरे को लगता था कि वो आए होते तो मना करते। तो अब गुप्ता जी मेरे को मिले करे, आप महिपाल जी से पूछ लो, मेरे को पूछ लो कि हम तो ये मना कर रहे थे कि ये सड़क अभी ना बने, ये सड़क ठीक है, पैच वर्क हो जाए। हाँ, ये जब इकट्ठी मीटिंग हुई थी पैकेज तो उस टाइम सारे से बात हुई थी, ये तो ठीक ठाक पड़ी है, पैच पूछ की जरूरत है इस पर। क्या एडवाइस लेते हो फिर आप अपने एडवाइजर की? मैडम निगम ने एडवाइजर अपॉइंट कर रखा है इनको। सर जब बात हो रही थी, जब वर्क ऑर्डर अलॉट कर चुके थे, जब वर्क ऑर्डर अलॉट हो चुके, कैंसिल नहीं होता।
मतलब 2.5 करोड़ रुपए आप बेकार में पैसे जाया करोगे सरकार के। एक बात बताओ, इसमें 2.5 करोड़ रुपए वेस्ट नहीं जाएंगे, इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इसकी 5 साल की इसकी, उसके बाद उसकी वो लाइफ रहेगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद ये सड़क मैं बाकी शहर को क्या जवाब दूंगा? सर वो तो बात ठीक है, उसको मेरे को बताओ ना, बाकी शहर को क्या जवाब दूंगा? तो रिपेयर से काम चल जाएगा। हाँ, यहाँ मैं ही आज अपना 6 महीने बाद 4 महीने बाद मैं ही आया हूँ और ये भी अपना सड़क देखने के लिए। मैडम आप कितना आए हो यहाँ पे सड़क पे, बताना? नहीं, इस सड़क पे आवागमन नहीं है और अब तो वैसे ही बंद होगी, तो वैसे ही बंद हो गई। मतलब इसमें कोई प्रेस्टीज इशू वाली बात नहीं है, अपनी कोई गलती है, अपना मेरे से भी गलती तो उसको स्वीकार करना चाहिए अपने को। सर ये ना तो मैंने प्रपोजल भेजा सर गवर्नमेंट को, मेरे पास सुनिए सर मैं बताती हूँ कि HSVP का डिपॉजिट वर्क था, इसको HSVP ने टेकअप करना था। वो उन्होंने विकास गुप्ता जी ने मीटिंग में बोल दिया भी ये काम नगर निगम करेगा, तो मेरे पास ट्रांसफर होके आया सर। फिर आप तो न्याय कर लो, आप उस पोस्ट पे आपको लगता है आप खुद, मैंने कहा थोड़ा फील्ड में निकलोगे पता लगेगा कौन सी बननी चाहिए कौन सी नहीं बननी चाहिए। आप आज आप मेरे को बताओ, आप आज इस सड़क पे अपना पिछले 3 महीने में कितनी बार आए हो? सर मैं आई थी पिछले 10 दिन पहले भी आई। 10 दिन पहले किस लिए आए थे? मैं देखने ही आई। देखने के लिए आए थे। उससे पहले सर जब ये डिजाइन कराई थी तब आए। उससे पहले सर ये STP बनाया 50। अपने किसी काम से तो नहीं आए ना, कभी निकले तो नहीं ना यहाँ से? देखने के लिए आए ना काम, बस इस निगम की सड़क के काम देखने के लिए आए ना, तो अब इससे अंदाजा लगा लो। ये इतनी सड़क नहीं चल रही जो अपने जरूरत है पहले वो बनवाए। अब जो निर्णय आपने अपना ठीक है महिपाल जी, एक मिनट, हाँ जी बोलो जी। तो उसमें भी पैच वर्क से हमारा काम हो जाएगा और वो भी एक सीधे वाली सड़क पे ज्यादा पैच, बाकी ठीक ठाक है वहाँ भी। ठीक है जी, ठीक हाँ है। जी। जो पैच वर्क से काम होने वाला उसको पैच वर्क करो, जहाँ ज्यादा खड्डे हैं उनको बनाए, हम दूसरे को ना बनाए। ठीक है ना जी, ये सहमति है ना? बिल्कुल 100% भाई साहब। मैं तो वहाँ गाड़ी से उतरते ही मुझे लगा, मैंने इन्होंने मैंने उतरते गाड़ी से मैंने कहा ये कल मेरे मैडम का फोन आया था, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये हेरिटेज लॉन से शुरू होकर के पीछे से जो अल्फा सिटी को होते हुए कनेक्ट करती है हेरिटेज लॉन को सड़क, इसका मुहूर्त करना अंसल तक। तो तब जब मेयर मैडम भी आई तो इन्होंने भी थोड़ा सा देखा कि भी ठीक बात है, तो सड़क बिल्कुल ठीक है, पैच वर्क से काम चल जाएगा। मेरी इनकी कोई बात नहीं हुई, मैंने भी गाड़ी से उतरते ही एकदम देखा कि मेरी तो सड़क बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक्चुअली क्या है कि गुप्ता जी की अब ड्यूटी दूसरे तरीके की लगी हुई है। इनको कहा है कि कोई भी टेंडर लगने से पहले या बात करने से पहले आप फिजिकली वहां जरूर जाओ, उनको देखो, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के मेरे और बहुत काम है, क्योंकि 10 साल से मेरा इनको तजर्बा है, सारी जगह घूमे हुए हैं। अब किसी के थ्रू तो काम करेंगे, अब कोई तो अब निगम में अपना सिस्टम से हम बात करेंगे। तो मैंने गाड़ी में बैठ के मोनिका मैडम एक्शन हमारे साथ हैं, उनको पूछा तो उन्होंने उनका अपना एक एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज कह लूं मैं या उनकी बात कह लूं, HSVPN का सड़क का 2.5 करोड़ रुपया टेंडर है। तो मेरा कहने का मतलब जो सड़क ठीक है चल सकती है, साल चले 2 साल चले, जो जिसमें ज्यादा खड्डे हैं उसको सड़क को हम नया बनाए। 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर वेस्ट करने का मतलब 50 लाख रुपए में 60 लाख रुपए में रिपेयर हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए में कोई और सड़क बना लेंगे। तो मेयर मैडम का भी ये ऑब्जेक्शन था, मेरा भी ये ऑब्जेक्शन है, और जितने यहाँ पार्षद है दोनों पार्षद 4 और 5 दोनों लगते हैं, उनका भी यही कहना है अगर जो पैसा जनता का बच सकता है उसको बचा ले। तो ये मेरा थोड़ा सा आज ये ऑब्जेक्शन जो फिजिकली आकर के देखा है, और जब गुप्ता जी ने फिजिकली देख लिया, जो महिपाल जी एडवाइजर है निगम के, उनसे भी सलाह ली, क्योंकि उनको एडवाइजर अगर निगम ने रखा है, उनको पैसे दे रही है सरकार, तो उनकी एडवाइस लेना भी हमारा फर्ज बनता है। तो इस वजह से कि मैंने कहा जी मैं तो इस सड़क का मुहूर्त नहीं करूंगा, मेरे मैडम का अधिकार क्षेत्र है, वो अपना देखें कि कैसे करना है। तो उनका भी ऑब्जेक्शन यही है। तो अब इसको वर्क टेंडर को मेरे हिसाब से आप जो आपकी प्रक्रिया क्या मोनिका मैडम इसकी प्रक्रिया इसकी कैंसिल करके इसकी रिपेयर का टेंडर, मैंने क्या कहा अभी आपको, जिस वर्तमान सड़क पे खड़ा हूं उसके बारे में मैं बता पाऊंगा। जो जो टेंडर लग रहे हैं या जो जो वर्क ऑर्डर लग रहे हैं उनके बारे में हम फिजिकली जा रहे हैं, गुप्ता जी खुद जा रहे हैं, पूरे शहर में इनको कहा है जाने के लिए, इसीलिए कहा है ना। नहीं आप आंख बंद करके नारियल फोड़ना तो फोड़ के चले जाते हैं। मेरी बात सुनिए, आज भी सुबह से 16 वार्ड में गोपी अपना स्टेडियम वाली जगह में सारी अपना देख, मेरा कहने का मतलब ये इतनी धूप में खड़े हैं, अगर ये जनता ने वोट दिया तभी तो खड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने दिया धूप में, आप भी खड़े हो हमारे सामने, मोनिका मैडम भी खड़ी है। अब मतलब अब ये थोड़ी है कि आज नहीं कोई अपना अमेरिका से आएगा और उसके सामने आंख बंद करके यही के रहने वाले हैं। मतलब इस प्रकार की क्या गलती इनकी भी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं। इनको टेक्निकल विंग ने जैसे कह दिया कि भी वो NIA जो भी इनकी ITI विंग को क्या है मैडम जो बता रहे थे NIT के, उन्होंने कह दिया वो तो अगर सारे शहर की सर्वे करेंगे तो सारा शहर पाड़ दो,
ऐसा नहीं हो सकता। जो चल सकता है हम अपना उसी हिसाब से चलेंगे। हमें जनता की जो मूलभूत जो प्राथमिकता है, जो जरूरत है, उसके ऊपर करना चाहिए। ये किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने की बात नहीं है, मतलब ये प्राथमिकता की बात है। ये जो जहाँ जरूरत है उसका मुहूर्त करें ना हम, जो जरूरत नहीं है उसका पैच वर्क से काम जब मैं वहाँ से उतरी तो मैंने एक्शन मैडम से पूछा कि यहाँ सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये पूरी सड़क को विजिट किया। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पीछे का कुछ पार्ट है और उस पे भी आज एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उस स्ट्रेंथन करने के लिए रिपेयर वर्क में हम लोग छोटा टेंडर लगाकर इसको काम करेंगे। जहाँ पहले जरूरत है उन्हीं कामों को, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा, किया जाएगा। इस सड़क को कुछ समय पहले जब हमारा पीरियड नहीं था तब ये HSVP के पास होगी और फिर ये नगर निगम के पास आई होगी। मैडम ने जो बताया कि अब इस टेंडर को यहाँ पर ड्रॉप करके इसे रिपेयर का काम जब भी यहाँ जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ आवागमन भी बहुत कम है, यहाँ इसको देखकर तो दोबारा से इस काम को जस्टिफाई किया जाएगा। कम्युनिकेशन के साथ मैम सारे टेंडर लगेंगे? बिल्कुल कम्युनिकेशन के साथ लगेंगे, लोगों की डिमांड से लगेंगे, पार्षदों की डिमांड से लगेंगे। ऐसे ही टेंडर जो पहले लगे हुए थे, इस तरह से टेंडर जो पिछले साल में इन्होंने एक साल में लगाए होंगे, इस तरह से टेंडर नहीं लगेंगे। तो इसका सबग्रेड बिल्कुल इस पे सरफेस क्रैक आया हुआ था, तो उन्होंने 250 mm क्रस्ट इसकी इंक्रीज करने के लिए बोला था। तो इसमें जो प्रोविजन है, आज विजिट किया तो MLA साहब कह रहे कि इस पे पैच लगवा के इसको रिपेयर करा लेना, बाकी ये जो पैसा कहीं और यूटिलाइज। कहाँ से कहाँ तक की सड़क थी मैम? ये है सेक्टर मेन NH 44 से लेके मेरठ रोड तक।